मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। रमा बहन कहती हैं, इतना आध्यात्मिकता में डूबने के बाद भी इंसान फिसलता रहता है। दोनों जगत को साथ लेकर चलने की पीड़ा है, क्योंकि शाश्वत जगत पर कभी कभी भौतिक जगत के वातावरण इंसान को झंझोड़ देते हैं। मैं सभी बच्चों को साथ लाकर रखने का निर्णय उन्हें ले आई। सोचा था सब साथ रहेंगे, लेकिन भूल गई मेरे गुरुदेव ने कहा था, करते रहो पर उम्मीद मत रखो। आसान नहीं था इस सिद्धांत का पालन करना। फिर भी मैंने देखा, एक बेटा पूना चला गया, बेटी गुरु आज्ञा मान मद्रास चली गई, एक बेटा कनाडा ही था, बस बचा एक बड़ा बेटा। इस परिस्थिति को पी जाना आसान नहीं था। अंदर महासागर में तूफान आ रहा था। बड़े बेटे के इन शब्दों ने उस तूफान को संभाला। वह बोला, मम्मी जो जैसा करना चाहता है उसकी परिस्थितियां हैं। मैं तो हूँ, मैं सेवा करने आया हूँ और यहाँ से अब कहीं नहीं जाऊँगा। सभी अपनी परिस्थितियों में उलझे हैं। मैं जानती थी, समझती भी थी। माँ हूँ। एक क्षण को तूफान आया, परंतु जो सुरक्षा की छतरी गुरुदेव की है वह कहाँ साथ छोड़ती है। शीघ्र मैं सहज हो गई और नए वातावरण को स्वीकार कर लिया। यह मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुँचें, ऐसे झांझवत जीवन में आते हैं, यही ग्रस्त है। इसे ही हमने सहज मार्ग की छत्र छाया में स्वीकारा है। हम दृढ़ संकल्पित हैं तो कभी हमारे पैर नहीं डिगेंगे। आपके जीवन में भी अगर कभी ऐसी विपरीत परिस्थितियां आएँ तो घबराएं नहीं। सतत स्मरण का सुरक्षा कवच ओढ़े रहें, बस बढ़ते जाएं। मैं किन शब्दों में बताऊं? यह ऐसा मार्ग है जो न आया न आएगा। बहती गंगा में शीघ्र डुबकी लगाइए। हर विपरीत परिस्थितियों में अपने को खड़ा करके मूल्यांकन करेंगे तो हर पल समझ में आएगा। आपकी हृदय की पवित्रता, खुलापन आपकी सहायता करेगा। संस्कारों के भोग सिर्फ शारीरिक ही नहीं होते। मैंने एहसास किया है कि वे हर तरह के होते हैं। कभी किसी रूप में निकलते हैं, कभी किसी रूप में। उनसे जैसे जैसे मुक्त होते जाते हैं, हल्कापन आता जाता है। एक माह इस उथल पुथल में बीत गया। अगस्त माह 5 तारीख बड़े सुहावने ख्यालों में सो रही थी तो स्वप्न देखती हूँ। स्वप्न में आप आए हैं, सब आपसे मिल रहे हैं। कोई आयोजन है, तैयारियाँ पूरी हो गई हैं, सभी तैयार हो रहे हैं। हमें नहाने का स्थान नहीं मिलता है। जो मिलता है उसके कई द्वार हैं, एक बंद करती हूँ, दूसरा खुल जाता है। मैं खुले में ही नहा लेती हूँ। आँखों से दिख नहीं रहा, मुंह से बोला नहीं जा रहा। सभी मिलने गए, हम भी गए। आप बहुत प्रसन्न हुए, आपसे चिपक कर रोने लगते हैं। आप कहते हैं, मत रोइए, जीवन में एक न एक दरवाज़ा खुला ही रहता है। एक रास्ता बंद होता है, दूसरा खुल जाता है। आस्था नहीं डिगनी चाहिए। मन को पवित्र रखो, सब ठीक होगा। मेरी समझ में आया, ये भी कोई सहज मार्ग का दर्शन शास्त्र है। जब नींव मजबूत है तो कुछ नहीं होगा। आँखों से अंदर देखो, मुख को मौन रखो। मैं तो ऐसी घटनाओं से इतनी जुड़ जाती कि कितने दिन उस पर चिंतन करती रहती। हर घटना, हर स्वप्न कुछ सिखाकर जाता है। हम सीखते हैं। ये माह भी निकल गया, परिवर्तन तो आया है। वह तो गतिशील है। ध्यान गहराइयों में जा रहा था और बेचैनी निरंतर बढ़ रही थी। कुछ दिन बीते तो सितंबर माह आ गया। एक दिन लगा मैं तो सब भूलने लगी। कुछ नहीं है, सिर्फ एक खालीपन है अंदर। एकदम शून्य लगा। ये शून्यता न जाने क्यों है। सोचना बंद कर दिया। ध्यान आया, बाबूजी कहते थे, अंत तो टूटा हुआ प्याला, उजड़ा हुआ मजार है। क्या इस स्थिति का आगमन है? हो सकता है
अपनी इस स्थिति को ईमेल से गुरुदेव को सूचित किया। पता नहीं क्यों नहीं पहुंचा, लेकिन अचानक स्वयं स्थिति बदलने लगी। फिर भी एक अजीब निराशाजनक स्थिति थी। बाधाएं उभर आईं, अतीत भी थपेड़े मारने लगा। शायद वह छाप समाप्त हो रही होगी। ऐसी स्थिति में गुरुदेव को अवगत कराना जरूरी था। मैंने अपने मन की स्थिति से दोबारा उन्हें ईमेल से अवगत कराया। गुरुदेव का तुरंत उत्तर आया। बहुत ही सारगर्भित उन्होंने लिखा, महान संतों का जीवन भी ऐसी निराशाजनक अवस्था से वंचित नहीं रहा है। कृपया विश्वास बनाए रखें और उन्हें इतना प्यार करें जितना पहले कभी न किया हो। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। कैसा सारगर्भित पत्र। सभी कुछ बदल गया और मैं फिर उसी स्थिति में वापस आ गई। सभी प्रश्नों के व परिस्थितियों के उत्तर मिल गए। समय बड़ा बलवान है, उसे आपको संभालना आता है। वाजपेयी जी का टेलीफोन आया। हम बेंगलोर में हैं, आ जाइए। हम दिनांक 7 तक हैं। हमने शीघ्र मन बनाया। उनका जन्मदिन नवंबर 10 को था। गुरुदेव ने उन्हें 10 तक रोक लिया था। अरुण ने कहा, जाओ। हम चल पड़े। जहाज़ में कुल गिनती के यात्री थे। पहले तो घबराए। शीघ्र एक महिला का साथ सुखद रहा। वहाँ दिनांक 6 को पहुँच गए। दिनांक 7 को प्रातः अपने रहनुमा गुरुदेव के द्वारे पहुँच गए। हमने अजय जी से आज्ञा ले ली थी। सीधे कमरे में पहुँच गए। वे कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। पास खड़े हो गए। उन्होंने नहीं देखा। हम चिपट गए। एकदम बोले, कौन है? मुझे देखा, बोले, ओह, कहाँ से धड़ाम से आ गई आप? कब आई? रात को। वहाँ कुछ लोग बैठे थे। प्रिया, कृष्णा जी की पत्नी भी बैठी हुई थी। आपसे बड़ी हैं। हमने कहा, 4 वर्ष। वे बोले, तभी तो बड़ी दीदी हैं। हम खो गए। वे वकील साहब व उनकी पत्नी को पूजा देने जा रहे थे। वाजपेयी जी को बोले, आप इन्हें तुरंत पूजा दें। वाजपेयी जी ने क्या पूजा दी। अंदर जगमगा गया। हमें पता नहीं चला कहाँ उड़ रहे थे। ये एहसास ही है। निःशब्द स्थिति को समझना कठिन है। जब कोई स्थिति अपनी चेतना की हद से परे चली जाती है तो निःशब्द हो जाती है। वाजपेयी जी प्रसन्न थे और वे बोले, मास्टर ने आपको कहाँ पहुँचा दिया? हमारी समझ में नहीं आता ये सब। हम तो उन्हें देखकर ही ऊंचाई पर पहुँच जाते हैं। ये बात हम वाजपेयी जी से नहीं कह सकते थे। नाश्ते पर बुला लिया। नाश्ता तो देखने को है, खाते वक्त कहाँ होते हैं पता नहीं। फिर भी बहुत स्वाद लगा। खाती ही गई। खूब बातें हुई। गुरुदेव बोले, हम कल पुराने आश्रम जाएंगे। केंद्रीय प्रभावी के घर रुकेंगे। दिनांक 8 को प्रातः वहाँ मालिक के पास चले गए। मालिक वकील साहब को पूजा देकर बाहर आकर बैठ गए। हमें लगा प्रकाश ही प्रकाश फैला है। बातें हो रही थीं। सामने कुछ लोग बैठे थे। शीतल पोती अपने बच्चों के साथ सामने ही बैठी थी। आयुष ज़मीन पर बैठा था। बोला, मेरे पैर गंदे हैं, ये धूल है गंदी। गुरुदेव मुस्कुराए, बोले, पूछा, मेरे प्यारे बच्चे, धूल में अनुकंपा होती है, इसीलिए हम पाँव छूते हैं। अगर तुम सिर पर चढ़ जाओ तो विनाश है, समझे? कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का। मास्टर मुस्कुराए। आयुष बच्चा क्या समझे? हंस दिया। आज कई जगह रास्ते में रुककर पुराने आश्रम जाएंगे। हम साथ नहीं गए। सोचा जो पाया है उसे हजम करेंगे। घर बैठकर कुछ रिश्तेदारी निभाएंगे। देखिए इंसान क्या चीज़ है। जब कभी कभी स्वयं को इतना भूल जाता है, उसे पता नहीं वह क्या कर रहा है, कह रहा है। हम आयुष को उंगली से समझा रहे थे। रहनुमा उठे, हम भी उठे और वह उंगली उनकी तरफ उठी और उंगली करके बोले, मास्टर
हम कल आएंगे। ज़ोर से हंसे, बोले हमको धमका रही है? ये क्या? जैसे बेहोशी से होश में आए, बहुत ही शर्मिंदा हुए, कुछ बोल नहीं पाए। ये क्या हम इतने भूल गए अपने को? ये सब अनजान था, उन्हीं के काम हैं बेहोशी से होश में लाने के। दूसरे दिन पहुंच गए उनके पास। नाश्ते के बाद वे बाहर आकर बैठ गए। नाम के साथ जात को साथ लगवाने की बात होती रही। वाजपेयी जी का आरपी, उमा शंकर मेरा, रमा मधु का, जय मधुकर बताया। मेरा नाम पक्का नहीं हो पाया। कभी रमा दीदी, बहन जी क्या लगेगा? इसी शंका में चुप रहे। थोड़ी देर में पता नहीं क्या सोचकर बोले, आप हमें बहुत तंग करती हैं। हम घबरा गए, ये क्या कह रहे हैं? बोले, क्या हम आपको बहुत तंग करते हैं? गुरुदेव बड़े प्यार से बोले, अरे बहन, तो होती ही तंग करने के लिए है और भाई होते हैं लड़ने के लिए। सब पुराने आश्रम चल पड़े। वहाँ पूजा दी। उमा शंकर जी व उनकी पत्नी गुरुदेव के साथ चले गए। हम घर आ गए। रात जब लौटे तो उमा शंकर जी बोले, हमने मास्टर से कहा रमा बहन ने क्रेस्ट नहीं देखा तो वे बोले कल क्रेस्ट ही चलते हैं। 10 को उमा शंकर जी का जन्मदिन भी था। 10 को प्रातः पहले गुरुदेव के पास गए। वहाँ आशीर्वाद लेकर नाश्ता करके क्रेस्ट के लिए चल पड़े। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।